गुड मॉर्निंग क्लास। आज की आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव। ये डेफिनेशन क्या कहती है आपको? अभी तक मैंने आपको बताया था हम एक आई इंटरवल ले रहे हैं रियल लाइन पे, यही कर रहे हैं ना। और मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एस क्या ले रहे हैं? एक सेट ले रहे हैं के पॉइंट्स का। ये सेट ऑफ वो पॉइंट्स है इंटरवल आई पे जहां पे फाई का डेरिवेटिव मतलब फाई डैश टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका मतलब क्या है? फाई कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन इन के पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब बेसिकली फाई डैश टी एग्जिस्ट ऑन द इंटरवल आई माइनस एस। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फंक्शन फाई ऑफ टी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल आई पे, तो उसको पीस वाइज कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव ऑन दैट इंटरवल आई कब बोलेंगे? इफ फाई बिलोंग्स टू C1। इसका मतलब क्या है कि फाई के पास क्या है? कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है आई पे, एक्सेप्ट पॉसिबली एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन आई वेयर फाई डैश टी मे हैव सिंपल डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो मैंने वही सेम बताया। आई क्या ले रहे हो? एक रियल लाइन पे इंटरवल है, वहां पे एक सेट एस डिफाइन किया है के पॉइंट्स के लिए जहां पे फाई क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन फाई का जो डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? आई माइनस एस पे तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इस केस में बोलेंगे कि फाई के पास क्या है? पीस वाइज कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है, यानी कि फाई बिलोंग्स टू CP1। ठीक है, सीपी डिनोट्स क्या है? पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी है। वन मीन्स फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन टेस्ट, इसमें क्या है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड continuous फंक्शन ऑन अ डोमेन डी इन टी एक्स प्लेन एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब तो वही है। एफ कोई रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लिया क्योंकि हम टी एक्स प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी लेके चल रहे हो? स्टार्टिंग में भी बताया था ना आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कॉमा एक्स। ठीक है। तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है ऑन एन इंटरवल आई इज अ फंक्शन ऑफ दिस, कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो तीन कंडीशनें सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी है? पहली तो वही है टी कॉमा एफ ऑफ टी उस डोमेन में लाई करना चाहिए। फाई के पास क्या होनी चाहिए? पीस वाइज फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? फाई डैश टी माइनस एफ ऑफ टी कॉमा फाई टी, यानी कि क्या होना चाहिए? ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और आई सॉरी और जो टी है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? टी माइनस एस से। मैंने वही बताया था ना, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि फाई का डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करता है लेकिन कुछ पॉइंट्स को छोड़ के। तो तभी यहाँ लिखा गया टी बिलोंग्स टू I minus S, where I minus S is the set of the points on I where phi dash t may not have simple discontinuity. That means कि उसके पास या तो कोई डिसकॉन्टिन्यूटीज है, डिसकॉन्टिन्यूस है, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आगे एक रिमार्क है, उस पर चलते हैं। देखो इस रिमार्क में क्या है? लेट अस कंसीडर द रेक्टेंगल आर। एक रेक्टेंगल आर किया, ठीक है। क्योंकि हम किस में चल रहे हैं? टी एक्स प्लेन पे चल रहे हैं। एक्स एक्सिस पे टी है और वाई एक्सिस पे एक्स है। ठीक है। सच दैट टी माइनस टॉ इज लेस देन इक्वल टू ए। इसको आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं बेटा, टी माइनस टॉ लेस देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए। तो टी किस किस के बीच में लाई कर रहा है? टॉ माइनस ए एंड टॉ प्लस ए। मतलब समवेयर अगर इधर टॉ है बीच में तो इधर क्या है? टॉ माइनस ए, और इधर क्या है? टॉ प्लस ए। एंड एक्स माइनस जाई इज इक्वल टू बी। तो इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जाई माइनस बी एंड जाई प्लस बी। तो कहने का मतलब क्या है? अगर इधर जाई है और इधर क्या है? जाई माइनस बी, और इधर क्या है? जाई प्लस बी, है ना। तो आपका जो रेक्टेंगल है वो किस तरह से डिफाइंड है? इस तरह से डिफाइंड है। ये रेक्टेंगल है आपका, दिस इज योर रेक्टेंगल आर। ठीक है। सो क्या है? अगर f कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन दिस रेक्टेंगल आर,
ठीक है। और आर क्या है, देखो क्लोज फिगर है तो क्लोज सेट है। क्लोज सेट क्या करता है, अपने बाउंड्स अटेन करता है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या करना है, टेक दैट इज, आपको ये लेना ही है। एम को क्या डिफाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ किसका, इस फंक्शन की वैल्यूज रेक्टेंगल पे जो भी मैक्सिमम होगी उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, एम। और मिनिमम क्या है, ए कॉमा बी बाय एम, एज इट इज ही लेनी है बेटा। इनका मिनिमम, इसका या इसका मिनिमम क्या होगा, अल्फा। तो यानी कि अल्फा मिनिमम है, यानी कि अल्फा जो है वो ए से भी छोटा है और जो अल्फा है वो बी बाय एम से भी छोटा है। मिनिमम का मतलब तो यही होता है ना, सबसे छोटा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। तो ये छोटा सा रिमार्क था जो आपकी अगली थ्योरम में यूज हो रहा है। हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपकी, कॉशियस आयलर थ्योरम और एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, लेट एफ बिलोंग्स टू सी। एफ कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन रेक्टेंगल आर, जो किस तरह से डिफाइंड है, इन दोनों साइड से डिफाइंड है, मतलब ये सेम है जो मैंने अभी आपको बताया था। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन 0 देयर एग्जिस्ट एन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाई टी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही डेफिनेशन है, आपको क्या दिखाना है, एक एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा के दिखाना है फाई ऑफ टी, किसका, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑन सम इंटरवल t minus tau less than equal to alpha, such that फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू जाई आपको गिवन है। अल्फा क्या है, मिनिमम है, ऑलरेडी हमें पता है। एम क्या है, मैक्सिमम है, वेयर एम इज बाउंड ऑफ एफ ऑन आर। तो आपको क्या प्रूव करना है, फाई ऑफ टी को एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, आपको 3 कंडीशंस प्रूव करके दिखानी है, तभी वो क्या बनेगा, एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन बनेगा। आगे चलते हैं, देखो सिंस एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है आर पे, तो आर क्लोज फिगर है, बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड है तो अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अपर बाउंड एम है अगर, तो इसका मतलब कि एफ की उस रेक्टेंगल पे सारी की सारी वैल्यूज जो भी होंगी वो एम से छोटी होंगी। ठीक है। अल्फा क्या डिफाइन किया आपने, मिनिमम लिया है। सिंस आर क्या है बेटा, क्लोज और बाउंडेड है, तो आर क्या होगा, कॉम्पैक्ट भी होगा। कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अ सेट इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। तो एफ, तो आर क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड है, तो आर कॉम्पैक्ट भी हो गया। एफ कॉन्टिन्यूस है आर पे, आर कॉम्पैक्ट है। तो डेफिनेशन तो ये भी कहती है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जिस सेट पे, और वो सेट कॉम्पैक्ट है, तो एफ क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट फंक्शनल वैल्यू ऑफ टी कॉमा एक्स माइनस एफ ऑफ टी बार एक्स बार इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर t minus t bar is less than delta epsilon and x minus x bar is delta epsilon। हमने दो पॉइंट्स उठाए, t कॉमा x और t बार कॉमा x बार r से। तो इन दोनों पॉइंट्स की फंक्शनल वैल्यूज का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये किसकी डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी फर्स्ट शोज दैट फाई टी इज क्या है, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन टॉ कॉमा टॉ प्लस अल्फा। ठीक है, टॉ कॉमा टॉ प्लस अल्फा। आपने बेसिकली किया क्या है, इस टॉ को डिफाइन कर दिया किस पे, इस तरह से कि जो टॉ है वो इसके बीच में लाई कर रहा है ना, टॉ जो है इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो हमने सब इंटरवल्स बना दिए इसके, क्या कि टॉ कॉमा टॉ प्लस अल्फा, टॉ माइनस अल्फा कॉमा टॉ। तो हम पहले दिखा देते हैं कि अगर एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिमिलरली वो टॉ माइनस अल्फा और टॉ के बीच में भी एग्जिस्ट करेगा। हम एक के लिए डिफाइन करके दिखा देते हैं, दूसरे के लिए हम सिमिलरली कर देंगे। तो वही लिखा है आपके पास, we first show that phi of t is epsilon approximate solution of given differential equation on this interval. A similar construction will be defined for this interval। ठीक है ना, सेम सेम स्टेप पे चलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरवल के लिए शो कर रहे हैं, तो इस इंटरवल को हम n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वो हमने n पार्ट्स क्या ले लिए, t1 t2 अप टू tn ले लिया। ठीक है, और जो क्या करेगा, इस कंडीशन के साथ एक्ट करेगा। तो वो कंडीशन क्या लेनी है कि मैक्सिमम ऑफ किसका, इंटरवल सब पार्ट्स के बीच में दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू किसके होगा, मिनिमम ऑफ
डेल एप्सिलन कॉमा डेल एप्सिलन बाय एम, ये कंडीशन साथ में लेके चलनी है, ठीक है। इसके बिना नहीं प्रूव हो पाएगा, एक तरह से आपको ये ध्यान में रखनी है। जस्ट टू प्रूव हमें क्या करना है, फाई को एप्सिलन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रूव करना है, तो हम ये कंडीशन साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, फ्रॉम द पॉइंट टॉ कॉमा जाई कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट विद द स्लोप एफ ऑफ टॉ कॉमा जाई प्रोसीडिंग टू द राइट ऑफ टॉ। अब हम कर क्या रहे हैं ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि टॉ कॉमा एक्साई के बीच में, मतलब कि आपके पास ये काम चल रहा है, आपको मैं डायग्राम से बताती हूँ। ये कौन सा प्लेन है, टी कॉमा एक्स प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे समवेयर इन बिटवीन आपके पास टॉ है, इधर क्या है आपके पास टॉ प्लस अल्फा, इधर क्या है आपके पास टॉ माइनस अल्फा, ये आपके पास बीच में जाई है, ये क्या है आपके पास जाई प्लस बी है ना। ए और बी से चल रहे हैं तो बेटा चलो ए और बी ले लेते हैं, टॉ माइनस, अच्छा टॉ माइनस अल्फा, टॉ प्लस अल्फा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है हमने, जाई, जाई प्लस बी, और इधर क्या आ गया, जाई माइनस बी आ गया। ये आपने क्या किया यहाँ से, अब देखो ये हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया था यहाँ पे, ये थोड़ा सा बेटा टिल्टेड बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपको आपकी नोट्स में बना हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट टॉ कॉमा जाई, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, यही तो होगा, ये पॉइंट कौन सा है, टॉ कॉमा जाई, यही है ना ये पॉइंट। तो कह रहा है यहाँ से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, मैंने कर दी है। कहाँ तक कंस्ट्रक्ट करनी है, विद द स्लोप एफ ऑफ टॉ कॉमा जाए, ये बात तो आप जानते हैं, एक्स डैश क्या है, डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कॉमा एक्स, यानी कि ये स्लोप हो गई, स्लोप किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी कॉमा एक्स, क्योंकि हम कौन से प्लेन में चल रहे हैं, टॉ कॉमा जाई, तो टॉ कॉमा जाई की स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ टॉ कॉमा जाई, ठीक है ना। dx बाई डी टी किसकी स्लोप थी, टी कॉमा एक्स की थी, तो टॉ कॉमा जाई की स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ टॉ कॉमा जाई। तो अब हमने करना क्या है, इस पॉइंट से टॉ कॉमा जाई से एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी स्लोप क्या है, ये है, और हमने कहाँ जाना है, राइट ऑफ द टॉ, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, कब तक जाना है, तब तक इट इंटरसेक्ट्स द लाइन t इज इक्वल टू t1 एट सम पॉइंट t1 कॉमा x1। अब ये कहाँ से आया ये देखिए, तो ये देखो बेटा, ये आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट क्या है, टॉ कॉमा जाई है, ये आपके पास, ये सारी मैंने डिफाइन कर रखे हैं नीचे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से टॉ कॉमा जाई से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, किस साइड जाना है, हमें राइट साइड जाना है, और तब तक ड्रॉ करनी है जब ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे ना इंटरसेक्ट करे, एट पॉइंट टी वन कॉमा एक्स वन। तो देखो ये टी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट कोई टी वन है तो यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स वन भी तो आएगा, आएगा ना यहाँ पे कोई पॉइंट x1, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या बन जाएगा आपके पास, t1 कॉमा x1, ठीक है। मैं ये फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी आप यहाँ तक करिए।